ये 40% के करीब जो है इसमें मेरा जो है प्रॉफिट बना हुआ है, 40%। देख रहे हैं आप। तो ये है मल्टी बिगर स्टॉक, और इस तरीके से आप अगर स्टॉक को चूज करते हो, आगे बढ़ते हो। इस वीडियो में हम देखेंगे एक मल्टी बिगर स्टॉक, उसको चूज करेंगे, देखेंगे कि आखिर क्यों वो मल्टी बिगर स्टॉक है और क्यों आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करेगा। ठीक है, मल्टी बिगर स्टॉक ऐसा मल्टी बिगर स्टॉक में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए और क्या क्या ज़रूरी होता है हमें देखना, उन सारी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा मल्टी बिगर स्टॉक कौन सा है और क्यों है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी मिलकर जो है पेप्सी तो पीते ही होंगे, है ना। पेप्सी पीते होंगे आप लोग, जो है जूसेस पीते हैं आप, मिरिंडा, कोको कोला और बहुत सारे मतलब जो है पेप्सी प्रोडक्ट वगैरह जो है आप पीते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो बाहर दूसरे देश के लोग हैं, जैसे कि वॉरेन बफेट है, वॉरेन बफेट जो है पेप्सी में इन्वेस्ट करके सबसे ज़्यादा रुपया पैसा बनाया है। ठीक है, लेकिन इंडिया में आपको पता ही नहीं है कि आखिर पेप्सी वगैरह यहाँ पे बिक तो रहा है, लेकिन कौन सी कंपनी उसको बेच रही है। ठीक है, तो दोस्तों आपको आज उसी के बारे में बात करेंगे, और वो कंपनी कौन सी कंपनी है जो कि इसको बेच रही है, वो भी आप अच्छी तरीके से आज समझ पाएंगे। तो उसका नाम है दोस्तों वरुण ब्रेवरेज लिमिटेड। ठीक है, ये वो कंपनी है जो कि सभी प्रोडक्ट को बेच रही है, पेप्सिको कंपनी की। या आप देख सकते हैं यहाँ पे पेप्सिको कंपनी। ठीक है, पेप्सिको की सारी जितने भी प्रोडक्ट है इंडिया में वो यही बेच रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है दोस्तों, वरुण ब्रेवरेज लिमिटेड हैज बीन एसोसिएटेड विद पेप्सिको सिंस 1990, यानी कि 1990 से जो है ये वरुण ब्रेवरेज पेप्सी इंडिया में बेच रही है। की प्लेयर इन ब्रेवरेज इंडस्ट्री एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ पेप्सिको इन द वर्ल्ड, यानी कि सबसे बड़ी जो कंपनी है वो फ्रेंचाइज की वो यहीं पर है इंडिया में। द कंपनी प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ए वाइड रेंज ऑफ कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक एंड नॉन कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है, अंडर ट्रेडमार्क पेप्सिको का ब्रांड लगा करके ये कंपनी जो है बेच रही है। ठीक है, पेप्सिको का ब्रांड कौन कौन सा है, कौन कौन से है, पेप्सी है, 7 अप है, मिरिंडा ऑरेंज है, माउंटेन ड्यू है, ट्रोपिकाना है, जूसेस एंड मेनी मोर, बहुत सारे और भी प्रोडक्ट है इसमें। ठीक है, अब इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है, तो इसके ब्रांड में जाकर के देख लेंगे। तो ब्रांड में जाकर अगर हम देखेंगे दोस्तों, बट ब्रांड में तो देखिए ब्रांड जो है पेप्सी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ट्रोपिकाना, स्लाइस दिखाई दे रहा है, 8 अप दिखाई दे रहा है, स्टिंग दिखाई दे रहा है। जो स्टिंग अब अभी बहुत ज़्यादा जो है प्रचलित है ना। स्टिंग आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, स्टिंग जो है ये पेप्सिको का ही है और ये वरुण ब्रेवरेज ही बेच रही है। ठीक है, कुरकुरे, उसके बाद में देखिए कुरकुरे जो है ये वरुण ब्रेवरेज, एक्वाफिना जो वाटर आप पानी पीते हो वो भी यही कंपनी बेच रही है। उसके बाद में लिप्टन आप पीते होंगे बहुत सारे लोग, ये भी उसी का है। डोरिटोस, ठीक है, डोरिटोस भी देखिए यही, मिरिंडा भी यही। ठीक है, फ्रीटोले भी यही। ठीक है, और उसके अलावा और ब्रांड्स, जीवे ब्रांड है, कोई ब्रांड्स है, रीबूस्ट ब्रांड है, क्रीमबेल है। क्रीमबेल आप दोस्तों आइसक्रीम खाते होंगे आप लोग, है ना। देखिए ये सभी जो प्रोडक्ट है जितने भी गर्मियों में चलने वाले हैं वैसे तो, लेकिन ठंड में भी बहुत सारे लोग पीते हैं। क्रीमबेल देखिए इसी का है, इसी के पास में है। ठीक है, रिफ्रेश करके एक वो भी है, मतलब जो मेन प्रोडक्ट है देखिए पेप्सी है, ट्रोपिकाना है, ठीक है, स्लाइस है, 7 अप है, स्टिंग है, कुरकुरे है, एक्वाफिना है, लिप्टन है, डोरिटोस है, मिरिंडा है। ये सभी प्रोडक्ट आप नाम जानते होंगे, ये रोजाना लाइफ में आप देखते भी होंगे। ठीक है, तो ये सभी जो प्रोडक्ट है ये यही कंपनी बेचती है, और इस कंपनी का ये ही जो है फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, और ये कंपनी जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इसीलिए कमा रही है और बहुत तेज़ी से बहुत आगे बढ़ रही है ये कंपनी। लेकिन हमें क्या है पता नहीं होता, इसलिए हम बहुत सारे शेयर को खरीद नहीं पाते हैं। अब ये देखिए अपनी जो है एक्सटेंशन किस तरीके से कर रही है। ठीक है, कंपनी अभी देखिए ये अपना खुद का जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह भी लगा रही है, जिससे कि ये जो है पेप्सी का ब्रांड लेकर के, नाम लेकर के, और ये मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं और इसको सेल भी कर रहे हैं। मीन्स कि मैन्युफैक्चरिंग में भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसके बाद फिर सेलिंग में भी प्रॉफिट कमा रही है ये कंपनियां। ठीक है, और लाइसेंस जो है लिया हुआ है उन्होंने उसका। ठीक है, तो लाइसेंस का यही फायदा है, लाइसेंस जो है इसको मिला हुआ है। और लाइसेंस इसको पता है कब तक का मिला हुआ है, लाइसेंस जो है इस कंपनी को मिल गया है बहुत ही लंबे समय तक के लिए। देखिए यहाँ पे लाइसेंस लिखा हुआ है, एक्सटेंशन ऑफ लाइसेंस। ठीक है, तो एक्सटेंशन ऑफ लाइसेंस जो इसका देखोगे तो 2019 में एग्रीमेंट हुआ है इनका, और 2019 में एग्रीमेंट होने के बाद में देखिए ये अक्टूबर 2022 में हुआ, उससे वो अक्टूबर 2022 से यहाँ पे देखिए आप 30 अप्रैल 2029 तक, 2039 यानी कि आज से करीब 14-15 साल का एग्रीमेंट हो चुका है। 14-15 साल जो है इसी के पास में ये रहने वाली है, और इस तरीके से ये कंपनियां जो है बहुत अच्छा प्रॉफिट 1990 से ही कमा रही है। तो आगे इसके बारे में और भी चीज़ों के बारे में देख लेते हैं कि ये कंपनी आखिर स्ट्रॉन्ग क्यों है और अब तक जो है कितने रिटर्न दे रही है। तो देखिए दोस्तों, हमें किसी भी शेयर में ROE देखना होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो यहाँ पे 35% है इसका, 35% रिटर्न ऑन इक्विटी, 35.2%, यानी कि ये रिटर्न जो दे रही है कंपनी 35% के करीब हर साल दे रही है। ठीक है, और रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो 16% दे रही है, यानी कि मरे से मरे भी मतलब 16% तो रिटर्न ये हर साल जो है दे ही रही है करीब करीब। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे इसके ग्राफ देखेंगे आप, अगर मैक्सिमम में देखेंगे ग्राफ इसका, तो मैक्सिमम में देखिए इसका ग्राफ जो है ना आप ही जाया जा रहा है बिल्कुल अप। अभी ये 2000 थोड़ा सा टाइम ये स्लो हुआ है 2024 से जनवरी से, लेकिन ये कंटिन्यू आगे
बढ़ ही रहा है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों देखेंगे यहाँ पे इसकी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है और पॉजिटिव पॉइंट्स है। पॉजिटिव पॉइंट पहले देख लेते हैं इसके क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है। तो कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ, 47% CAGR के साथ में दे रही है 5 साल से लगातार, यानी कि 47% से ऊपर का रिटर्न दे रही है। ठीक है, कंपनी हैज ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि रिटर्न ऑफ इक्विटी, यानी कि 3 साल में जो है 30% से ऊपर का रिटर्न रहा है इस कंपनी का। ठीक है, कंपनी मीडियम सेल ग्रोथ 21%, यानी कि इसका कम से कम जो सेल है 21% है, यानी कि जो है कितने परसेंट होना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। पहले और बात कर लेते हैं। इसका दो नेगेटिव पॉइंट है कि ये स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड चल रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा हाई प्राइस पे जो है ट्रेड किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। ठीक है, और कंपनी का जो कैपिटलाइजेशन है, वो इंटरेस्ट है, वो कॉस्ट थोड़ा है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे इसमें दोस्तों कि प्रॉफिट देखिए, इसका सेल्स एंड प्रॉफिट देखिए। आपको ना स्क्रीनर पे जाकर सारी चीजें देखनी होती है। क्यों स्क्रीनर पे? क्योंकि इसमें सारी चीज आपको डाटा मिल जाती है। ठीक है, आप यहाँ से देखिए पीडीएफ कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे पीडीएफ कॉपी, आप यहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस साल का आपको डाटा भी मिल जाएगा यहाँ पे आसानी से। इस पे बहुत सारे डाटा जो है आपको एक साथ ही मिल जाता है। प्रॉफिट लॉस का अगर आप देखना चाहते हो स्टेटमेंट, तो आप देखिए यहाँ पे 2012 से स्टेटमेंट दिया हुआ है इसका, देख रहे हो दोस्तों, आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हो। नेट प्रॉफिट इसका देखिए हर साल में कितना कितना रहा है। देखिए स्टार्टिंग में कुछ नेगेटिव रहा है 2013 में, 2014 में। ठीक है, उसके बाद से 2014 के बाद से अभी तक भी इसका नेट प्रॉफिट जो है हमेशा बढ़ता ही रहा है। और इस बार जो है प्रॉफिट इसका जो है 25,582 करोड़ रहने वाला है। 2023 में ये था और 2024 में ये रहने वाला है। मतलब कि लगातार कंपनी ग्रो कर रही है, इसलिए आगे बढ़ रही है। ठीक है, इसके अलावा कंपाउंडेड सेल्स की बात करें कि बिक्री आखिर कितनी हो रही है इस कंपनी की। देखिए दोस्तों, किसी भी कंपनी की बिक्री जो है 10% कम से कम होनी चाहिए, हर साल जो है 10% से बढ़नी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखोगे कि 10 साल में इसका परसेंटेज 22 रहा है, 5 साल में 26%, 3 साल में 35%, और जो अभी साल चल रहा है 1 साल, यानी कि 22%, यानी कि 10% से ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे 22% के से ग्रो कर रही है ये कंपनी। ठीक है, इसके अलावा कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं, तो देखिए इसमें भी 10% होना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी ये कंपनी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, यानी कि लगातार प्रॉफिट जो है अपना बना रही है बेच बेच करके पेप्सी वगैरह। ठीक है, तो 49% जो है 10 साल में, 5 साल में 47%, 3 साल में 77% प्रॉफिट के साथ में मतलब काम कर रही है, और 1 साल में जो है 27%। अभी का जो परसेंटेज चल रहा है 27% के हिसाब से ये काम कर रही है इस गर्मी में जो इन्होंने काम किया है। ठीक है, इसके अलावा CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट क्या है इस कंपनी की, तो एनुअल ग्रोथ भी जो है तो आपका 10% से ऊपर होना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 66%, 75%, 62% 5 साल में, मतलब कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे रही है। उसका फिर रिटर्न ऑन इक्विटी भी देना जरूरी है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए यहाँ पे 23%, 25%, 30%, 35%, यानी कि एवरेज लगा चलो 10 साल में 23% जो है रिटर्न जो है हमेशा दे रही है हर साल ये कंपनी। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक बेस्ट कंपनी हो जाती है सभी के लिए परचेज करने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा देखिए यहाँ पे दोस्तों 2017 से डाटा आपको मिल जाता है। इसमें 2017 से 2024 तक का डाटा देखिए। प्रोमोटर्स के पास में होल्डिंग कितनी है यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, 76.66 था। फिर इन्होंने जो है कुछ परसेंटेज जो है अपने लॉकडाउन में कम कर लिया था इन लोगों ने। ठीक है, ठीक है, FII दूसरे देश के लोग, आपको पता है जैसे दूसरे देश के लोग जो है पेप्सी को कंपनी जो है बहुत ही बढ़िया है, पता है उन सभी को, और बढ़िया प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, तो जितने भी फॉरेनर्स हैं जो दूसरे देश के लोग हैं, वो जो है फॉरेन इन्वेस्टर, वो पहले तो 10% इनका स्टेक था, फिर वो इधर बढ़ाते चले गए 13%, 13%, 19%, 20%, 21%, 26%, 25%, 24%, अभी जो करंट चल रहा है इनका 24% जो है हिस्सेदारी इस कंपनी में होगा से। और हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है हमारे देश के 1% था उनका पहले, फिर 4% किए, 6%, 6%, 5%, 7%, 3%, 4%, 5%, अभी जो है 5% करीब उन्होंने डाला हुआ है। अकाउंट में जो है रुपया कम कर दिया है इसमें से, और कम कर दिए क्यों कम कर दिए पता नहीं, बट ये जो दूसरे देश के लोग हैं उनको पता है कि इस कंपनी का बढ़िया प्रॉफिट है, आगे बाद में जब बढ़िया प्रॉफिट कमाएगी, इसलिए ये जो दूसरे देश के लोग हैं वो लोग भर से रुपये डाले हुए हैं। और इस तरीके से दोस्तों रिसर्च कीजिए और इस तरीके से जो है काम कीजिए। मैंने भी जो है ये कंपनी खरीदा हुआ है, आपको मैं दिखाना चाहूंगा एक बार दोस्तों, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये ग्रो मैंने खोला है, डेलिगेशन ग्रो में भी जाकर इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो इसको जो है हमने खोल दिया है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाऊंगा अपने होल्डिंग में जाकर, तो देखिए यहाँ पे बहुत खरीदा हुआ है और अभी क्या प्राइस चल रहा है देखिए आप दोस्तों। देखिए मैंने खरीदा हुआ है 40% जो है इसमें मेरा जो है प्रॉफिट बना हुआ है 40%। ठीक है, तो ये स्टॉक और इस तरीके से अगर स्टॉक को चूज करके आगे बढ़ते हैं और पैसा जो है कमा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये बड़े बेनिफिट आदमी होगा पेप्सी कंपनी आगे कौन सी कंपनी बेच रही है पेप्सी, चलो आपको पता चलेगा तो इसका सही आप इसको खरीद सकते हैं। आपका डिसीजन मिलता रहेगा आपको
स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करके देखें हमारा नेक्स्ट वीडियो।